बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों को चीज़ सिखा रही हूँ क्विक एंड इजी, वो है हमस और तहीनी। ये एक स्नैक के तौर पे, साइड डिश के तौर पे ली जाती है और इंतहाई आसान होती है बनाने में, क्विक और इजी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले तहीनी बनाने से। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसमें हमें 1 कप सफ़ेद वाले तिल चाहिए, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल चाहिए और नमक चाहिए, बस यही चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले जो है ये जो तिल हैं इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे हल्की आंच पे। इसको बिल्कुल दरमियानी से हल्की आग पे हमने जो है वो रोस्ट करना है और बहुत ध्यान से रोस्ट करना है, क्योंकि जो तिल हैं ये बड़ी जल्दी जलते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक इनमें खुशबू ना आए, इनको मुसलसल धीरे धीरे वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते हुए हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि खुशबू ना आने लगे इसकी। ये 3 से 4 मिनट में हो जाएंगे। और ये तहीनी जो है, ये हमस जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसमें लाजमी डलती है, इसीलिए मैंने ये पहले सिखा रही हूँ। और अगर आप बाज़ार से ख़रीदें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, जबकि घर में आप बनाएं तो थोड़ी नेचुरली सस्ती पड़ती है आप लोगों को। और बहुत ही आसान होती है, जल्दी से बन जाती है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती इसमें बिल्कुल भी। सिर्फ आपको इसको ड्राई रोस्ट करना होता है। फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है इसमें। इसको हमने हल्की आग पे ही इसको ड्राई रोस्ट करना है। थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाना है ताकि ये जले नहीं। और आग देखें मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है, तेज़ नहीं है आग, इसको तेज़ नहीं करना वरना ये तिल जो हैं ये बहुत जल्दी जलते हैं। ये देखें ये रोस्ट हो रहे हैं। तहीनी को आप एज ए सैलड ड्रेसिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में यूज़ होती है। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों को वो रेसिपीज़ भी सिखाऊंगी जिसमें ये तहीनी यूज़ होती है हमस के अलावा। ये 4 से 5 मिनट में इंशाल्लाह रोस्ट हो जाएगा, लेकिन आग आपने धीमी ही रखनी है, तेज़ नहीं करनी है, वरना ये जल जाएंगे तो इनका बिल्कुल ही टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना इनको, सिर्फ जैसे इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे हमने इसको उतार लेना है 4 से 5 मिनट में। ये देखें इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है हल्का हल्का। ये देखें गोल्डन गोल्डन से दिखने लगे हैं। बस हमें इससे ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना वरना इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये देखें ये दिख रहे होंगे। बस अब इसका मैंने चूल्हा बंद करना है और इनको हल्का सा 1-2 मिनट थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए ये मैंने 1 से 2 मिनट दिए हैं इसको, ये थोड़े से हल्के गर्म हो गए, यानी ठंडे से हो गए, क्योंकि वैसे भी ये ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं थे, अभी भी हल्के से हैं लेकिन बेहतर हैं, यानी तेज़ गर्म नहीं है, आप हाथों में लेके फ़ील कर सकते हैं। अब हम इसको प्रोसेसर में डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें मैं इसको प्रोसेसर में डाल रही हूँ, अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी।
से ग्राइंड हुआ है। अभी इसको हमने मज़ीद ग्राइंड करना है, तो इसको दोबारा से बंद करेंगे। बीच बीच में आप खोल के चेक करें। ये देखें, आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। ये देखें, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हो गया और आपको लगेगा कि जैसे इसका ऑयल सा बाहर आ रहा है। आया नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ही ये फ़ाइन हुआ हुआ होगा। ये देखें इस तरह से। इस स्टेज पे आपने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के डालने हैं। मैं पहले 2 टेबल स्पून डालूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें बस 2 टेबल स्पून डाल के मैं फिर दोबारा देखूंगी। फिर अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद 1 टेबल स्पून डाल दूँगी। मैंने 1 कप के करीब जो हैं तिल लिए थे। ये देखें, ये दूसरा टेबल। मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा या तो उसमें बनाएं या फिर ग्रेप सीड ऑयल होता है उसमें बनाएं। अब मैं फिर इसको दोबारा से ग्राइंड करना शुरू। ये देखें, ये होना स्टार्ट हो गया। ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा पेस्ट सा। इसको अभी हमने मज़ीद ग्राइंड करना है। कम से कम भी 4 से 5 मिनट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह हो जाए। इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल मज़ीद डालूँगी, यानी ओवरऑल 3 टेबल स्पून ऑयल डलेगा इसमें। तो मैं अब इसमें मज़ीद ऑयल डाल रही हूँ और इसको एक दफ़ा फिर मैं ग्राइंड करूँगी। और अब 3 से 4 मिनट तक इसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड करना है। बीच बीच में खोल खोल के आप इसको साइडों से एक जगह करें ताकि ये देखें, आप लोगों को दिख रहा होगा कि अब ग्राइंड होना शुरू हो रहा है। ये देखें, तो इसको आपने साइडों से इकट्ठा करना है और फिर दोबारा से इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए, मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए इसको ग्राइंड किया और ये देखें आप कितनी स्मूथ बनी है। ये देखें, अब इस स्टेज पे इसको बस ग्राइंड करना है आपने अच्छी तरह 5 से 6 मिनट। अब इस स्टेज पे मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून के जितना इसमें नमक डालूँगी, बल्कि आप थोड़ा उससे भी कम डालना है क्योंकि नमक तो बाद में भी एडजस्ट हो सकता है। और अब इसको एक दफ़ा फिर मैं 2 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ग्राइंड करूँगी ताकि ये जो नमक है वो अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए। देखिए 2 मिनट में कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है, रिच क्रीमी स्मूथ। अब मैं इसको बॉटल में निकाल लूँगी। इस तहीनी को आप एयर टाइट करके फ्रिज में 1 महीने तक रख के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी सा तहीनी तैयार है। अब मैं इसको बॉटल में डालूँगी, कोई भी स्टरलाइज साफ़ सुथरी बॉटल में आप डाल लें, ये आपका होममेड तैयार है। अब हम आते हैं हमस की तरफ। हमस के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये छोले, काबुली छोले, चिकपीस। और ये देखें, मैंने इनको उबाला और ये बिल्कुल नरम करके उबाला है। और इनको आपने जो है इनके कोशिश करना है कि ये छिलके उतार दें। ये मैंने भी कोशिश की है, जितने हो सकते हैं मैंने निकालने की कोशिश की है। ये देखें, उसके अलावा इसमें जाएगी तहीनी जो अभी हमने बनाई है। ये मैंने तकरीबन 1/4 कप
4 टेबल स्पून इसमें छोड़िए, बाकी मैंने निकाल ली थी। ये है। उसके अलावा हाफ़ लेमन जाएगा, थोड़ा सा पानी जाएगा, जितनी ज़रूरत होगी, केन पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जो भी हो वो जाएगा, पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा, ये पिसा हुआ ज़ीरा है ये जाएगा, सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट अगर आपने उबलते हुए में डाला है तो देख लीजिएगा, अगर नहीं डाला तो एक गार्लिक क्लोव चाहिए होगा, एक जवा लहसुन का। सबसे पहले इसमें मैं एक गार्लिक का क्लोव जो है वो डालूँगी, आप तोड़ के डालना, ये देखें। और इसमें जाएगा हाफ लेमन, आधा लीमू का रस डाला है, और एक जो है वो लहसुन का जवा डाला है। और अब इसको मैंने 4 टेबल स्पून या क्वार्टर कप तहीनी जो मैंने अभी बनाई थी उसके साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको मैंने लेमन और गार्लिक डाल के किया था ग्राइंड, 1 मिनट में ही देखें कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये जो उबले हुए छोले हैं मैं ये ऐड करूँगी और इनको दोबारा से ग्राइंड करूँगी। ये स्मूथ होना शुरू हो गया और बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन गया। इसमें आपने बस ये याद रखना है कि आपको बहुत ही अच्छा सा वो गला हुआ हो छोले जो हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ये ज़ीरा पाउडर ये ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून से भी कम 1/4 टीस्पून जितना थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। नमक जो है वो भी बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि मैंने इसको जब उबाला था उसमें भी डाला था। आप इसमें कैन जो होता है चिकपीस का वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक है और इसमें जाएगा 2 to 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, वो भी मैं इसी स्टेज पर डालूँगी। और इसको दोबारा से 1 से 2 मिनट, अब तकरीबन ये हो गया है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें मैं दो से 3 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी और फिर इसको हमने स्मूथ करना है और देखते हैं कि कितना, इसके बाद हम पानी कितना डालना है हमें। ये देखिए कितना स्मूथ और गाढ़ा बना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा 1 to 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है और घर की चीज़ तो वैसे भी बहुत ही हेल्दी होती है और ये बहुत टेस्टी है, ज़रूर बनाइएगा आप लोग। इसको मैं अब दोबारा से ग्राइंड करती हूँ। ये देखिए थिक क्रीमी हमस तैयार है, इंतहाई मज़ेदार। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमस तैयार है। इसको आप बहुत सी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगी जिसके साथ ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये आप एज ए साइड डिश वैसे भी खा सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार, बल्कि बाज़ार का जो मिलता है स्टोर बॉट उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मज़ेदार, साफ़ सुथरा और हेल्दी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू।